students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next part. So part number 2 में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आपने पुराना पार्ट नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट पार्ट ताकि आप लाइन वाइज पूरा चैप्टर समझ सको. Now let's get started. So now let's understand exponential notation and operations. नाम पे मत जाना, नाम बहुत भारी भारी रख देते हैं, होता बहुत आसान है. जैसे यहाँ पे लिखा है 2 और उसके ऊपर पावर है. पहले इसको समझो. जैसे जो पढ़ रखे, अगर मैं लिखूं 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर तो पता है. ऐसे ही अगर मैं लिखूं 4 क्यूब तो ये तो पता ही है. अब भैया 2 को स्क्वायर बोल दिया, 3 को क्यूब बोल दिया, लेकिन अब जब ये 4 आता है पिक्चर में तो 4 को कुछ नहीं बोला, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2 रेज टू द पावर 4. सो क्या बोल सकते हैं इसको? 2 रेज टू द पावर 4. या सिंपल हम बोलेंगे 2 की पावर 4 है या 2 पावर 4. इस तरीके से अलग अलग इसको नाम दे देते हैं. तो यहाँ पावर पावर वर्ड से बार बार समझ में आ गया होगा. ये जो ऊपर 4 है ये होती है हमारी पावर, जो हमारा चैप्टर है पावर प्ले, एंड इसी को ही हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. तभी ये वर्ड आया है एक्सपोनेंशियल. ठीक है. और लास्ट में भी हम वो देख रहे थे ना, लास्ट सेशन में वो जो थिकनेस उसकी ग्रो करती जा रही, तो हम कह रहे थे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसी की वजह से. ठीक है. तो ये 4 हो गया हमारा, पावर बोल लो या एक्सपोनेंट बोल दो. और ये जो 2 है मतलब जिसके ऊपर पावर लगी हुई है उसको हम बोलते हैं बेस. ठीक है. ये क्लियर है. और ये तो कंसेप्ट क्लियर है. जैसे अगर लिखा है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे ही 2 रेज टू द पावर 3 है या 2 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 रेज टू द पावर 4 है मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सिमिलरली 2 रेज टू द पावर 5 है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 5. ऐसे ही जितनी जो उसकी पावर होगी, जैसे 2 रेज टू द पावर 100 है मतलब 2 को 2 से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते करते 100 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. क्लियर है. चलो यहाँ तो समझ में आ गया होगा. एक चीज इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, वो देखो. अगर यहाँ लिखा है 4 रेज टू द पावर 3, ठीक है. सो बच्चे 4 रेज टू दी पावर 3 को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, जो कि होगा 4 4 16, 16 4 64. लेकिन अगर लिखा है 4 टाइम्स 3 तो इसका मतलब है 4 इंटू 3, जो कि 12 होता है. ये फर्क है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब होती है ना. सो जब बोला है 4 रेज टू द पावर 3 तो 4 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगा. तो क्या आया हमारे पास? 64. लेकिन 4 टाइम्स 3 इज जस्ट 12, कि भैया 4 इंटू 3 बोल रहे हैं. ठीक है. क्लियर है. चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स? द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर नंबर V. अब ये जो हम लास्ट सेशन अगर नहीं पढ़ के आए तो शाम मत आएगी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा. इस क्वेश्चन को समझने के लिए लास्ट का सेशन जरूरी देखना. ठीक है. चलो आ जाओ. अब यहाँ पे क्या बोला है? थिकनेस पेपर की कितनी बोली है? ध्यान से समझना इसको वरना कंफ्यूजन में रह जाओगे. थिकनेस बोली है V. जब हम वहां देख रहे थे तो हमने क्या ली थी? जब हमने एग्जांपल लिया था तो उसकी थिकनेस थी 0.001. करेक्ट. सो हम हर स्टेप पे क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाइड बाय 2. मतलब अगर इसका फर्स्ट फोल्ड हुआ, ध्यान से समझना बच्चे, पहले फोल्ड पे इंटू 2 किया. सेकेंड फोल्ड पे अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो 0.001 को हमने इंटू 2 तो था, यहाँ पे भी समझाया भी था मैंने. अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये मैं हवा में बात कर रही हूँ, कहा गया रुको, ये देखो इस टेबल से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा. यहाँ देखो पहले फोल्ड पे हमने क्या किया था? 0.01 था, उसको इंटू 2 किया था, पहला स्टेप. सेकेंड फोल्ड पे क्या था? ये जो हमारे पास 0.01 इंटू 2 था उसको एक और बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब हमने 2 रेज टू दी, बेसिकली अगर इनिशियल वाले को देखा जाए तो उसको 2 रेज टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई किया. थर्ड फोल्ड में क्या किया? हमें दिख रहा है 3 2 दिख रहे हैं, सो 2 रेज टू दी पावर 3. इसी तरीके से फोर्थ फोल्ड में क्या किया हमने? कितने दिख रहे हैं हमें? 2 रेज टू दी पावर
4, इसके आगे अगर मैं इसका फिफ्थ फोल्ड करती, सो फिफ्थ फोल्ड पे क्या होता, जितनी हमारी थिकनेस है 0.001 वो मल्टीप्लाई होती 2 रेज टू द पावर, देखो फोर्थ फ्लोर पे रेज टू द पावर 4, 3 फिर से फोर्थ फ्लोर बोला है मैंने, फोल्ड है, थर्ड फोल्ड पे रेज टू द पावर 3 है, सेकेंड फोल्ड पे 2 है, तो फिफ्थ फोल्ड पे रेज टू द पावर 5 होगी। इसी तरीके से सिक्स्थ फोल्ड पे 0.001 जो हमारी इनिशियल थिकनेस है, इनटू में 2 रेज टू द पावर 6 फोल्ड हुआ है। आप डायरेक्ट में पूछूं 10th फोल्ड पे कितनी होगी, तो सिंपल यार 0.001 जो इनिशियल है और 2 रेज टू द पावर, क्योंकि 10th फ्लोर है, अरे बाप रे, फ्लोर नहीं फोल्ड, फ्लोर नहीं फोल्ड, ठीक है, अगर मैं फ्लोर भी बोलूंगी तो फोल्ड ही समझना, ठीक है। सो 10th फोल्ड पे क्या हुआ, 0.001 इंटू 2 रेज टू द पावर 10, मतलब जो इनिशियल थिकनेस है, इसको याद रखना जो मैंने फॉर्मूला बताया है अभी, फॉर्मूला क्या मतलब जो समझाया है। सो क्या हुआ है यहाँ पे, वहां वाला जो 10th फोल्ड था हमारा, अब तो सही बोला है मैंने, फ्लोर बोलते बोलते रुक गई पर मैंने फोल्ड ही बोला है। सो 10th फोल्ड पे हमने देखा 0.001 इंटू 2 रेज टू द पावर 10, ठीक है, और ऑल्सो ये भी ऐसा हो, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 10। सो क्या हुआ यहाँ पे, 10th फोल्ड में जो इनिशियल थिकनेस थी इनटू में 2 रेज टू द पावर 10 हुआ है। तो अगर थिकनेस v है तो v इंटू 2 रेज टू द पावर 10। क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में नहीं आई तो उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी, और अगर लास्ट वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आई तो बस कुछ नहीं करना, वीडियो को रिवाइंड करो, चुपचाप देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। सो ये हमने देखा 10th फ्लोर पे, 10th फोल्ड पर क्या होगा, v इंटू 2 रेज टू द पावर 10, ठीक है। सो v इंटू 2 रेज टू द पावर 10 देख लो, कहाँ हमारा फिफ्थ पार्ट ये रहा, 2 रेज टू द पावर 10। अब भैया ये मत कहना कि मामी ये कैसे हुआ, 6 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 6 लिखो, एक ही बात है। तो v इंटू 2 इज टू 10 लिखो या 2 इज टू 10 इंटू v लिखो, और जब हमारे पास वेरिएबल होता है तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई फिफ्थ पार्ट इज योर आंसर। अब क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें आता ही है, क्या करना है, नंबर क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं। वी हैव 32400, एक एक स्टेप में कर रही हूँ ताकि जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है क्लियर होती रहेगी। लास्ट में 0 है, 2 से कर सकते हैं। सो 2 इंटू 1 2 होता है, 1 बचा, 12 बन गया, 6 हो गया, 2 2 ज़ा 4 0 0, फिर से 2 के टेबल से हो सकता है। 2 इंटू 8 16, 2 1 ज़ा 2 और साथ में 2 0, फिर से 2 से हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, 1 तो आता नहीं, 0 करना पड़ेगा, 10 की जगह 5 और एक और 0, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, साथ में 0 एंड 2 2 ज़ा 4 और साथ में 5। अब देखो 5 6 7 8 9 3 के टेबल से हो जाएगा। सो 3 से किया, 3 इंटू अब 20 से छोटा 18 आता है, तो ये किया 6 से 18, 2 कैरी बच रहा है, 22 की जगह 7 ज़ा 21 एंड ये बचा 15, सो ये हो जाएगा 5 से। अब लास्ट में हमारे पास पहले देखते हैं 6 ये हो जाएगा 3 से हमारा, सो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, फिर से 2 ज़ा 6 15 5 पे। अब 5 6 7 8 9 फिर से 3 से होगा, सो ये आ गया 22 से छोटा 7 पे आ जाएगा 21 15 75, फिर से 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6 है हमारे पास, 15 आता है 5 पे। अब 25 तो 3 के टेबल में आता नहीं, सो इसको 5 से करेंगे, ये आ गया 5, और फिर से एक बार जब हम इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे ना ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकती हूँ 32400 को आई कैन राइट 1 2 3 4। 2 कितनी बार है बच्चे? 4 बार। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखने की जगह आप चाहो तो पहले पूरा भी लिख लेना, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि भैया 2 जो है 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी टाइम है? 1 2 3 4, 4 बार है 3 भी, और 5 कितनी बार है? 5 हमारा 2 बार है। सो दिस इज हाउ यू राइट दी फैक्टर्स इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंपल होता है, आपको देखना है 2 2 2 2 बार बार आ रहा है, लिख दिया 2। कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, ऊपर 4 लिख दिया। ऐसी 3 इंटू 3 है अगर, सो आप देखोगे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। 5 देखा, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, आपने देखा 5 बार बार रिपीट हो रहा है। 5 दे लिखा, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 लिख दिया ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ऐसे वाले जो हमारे मल्टीप्लीकेशन होते हैं, एक ही नंबर बार बार इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इटसेल्फ से मतलब नंबर खुद ही से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास what is -5 raised to the power 5 and is it positive or negative? What about -1 raised to the power 56? अब भैया -1 की raised to the power 5, इसका मतलब -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है, हो गया ना, 1 2 3 4 5 बार। अब -1 को 56 टाइम्स तो मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए ये समझो, जब हम इसको 5 बार करेंगे तो क्या होगा, माइनस, देखो ये तो पता है 1 इंटू 1, जितनी बार भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, फिर इन दोनों को करो माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, इसी तरीके से एक बचा। अब ये +1 +1, 1 1 जा 1 प्लस का है, मल्टीप्लाइड बाय -1। अब देखो 1 1 जा 1 तो है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास माइनस का 1 है। और ये जरा रिकॉल करो, जब हमने स्क्वायर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जब भी कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा, जैसे -2 का स्क्वायर क्या है, किसी भी नेगेटिव नंबर का, तो -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम क्यूब करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब किया और वो आपका क्या पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये नेगेटिव ही रहता है। तो इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब जो पावर है या वो एक्सपोनेंट है वो इवन होता है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर जो पावर है वो ऑड है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। जैसे -1 रेज़ टू द पावर 5, 5 एक ऑड नंबर है, तो सिंस ये ऑड है तो हमारा नंबर या हमारा आंसर नेगेटिव आया है। इसी तरीके से जब पावर 56 होगी, ये एक इवन नंबर है, सो दैट मीन्स जब पावर 56 होगी तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। इज दैट क्लियर? चलो अगला देखते हैं। इज -2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16? वेरीफाई। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, और यहाँ पे प्लस 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 ही होगा। इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें पता है 2 की पावर 4 16 होता है, एंड सिंस ये इवन है तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, इस साइड में छोटू सा बॉक्स दे रखा था, इसमें पूछा था व्हाट इज 0 रेज़ टू द पावर 2, 0 रेज़ टू द पावर 5 और 0 रेज़ टू द पावर n। सो बच्चे 0 रेज़ टू द पावर 2 का क्या मतलब है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 जा 0, 0 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो। जैसे हमारा होता है ना कि 1 को आप 10 बार 50 बार 100 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही आएगा। इसी तरीके से 0 को भी जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ फिगर इट आउट। पेज नंबर 22 पे है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा ही था, जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 हमारा बेस हो गया, पावर 1 2 3 4, 4 इसकी पावर होगी। देन y रिपीट हो रहा है, y कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2, तो ये हो गया y स्क्वायर। उसके बाद b है, 1 2 3 4, सो b हमारा 4 बार, सो b रेज़ टू द पावर 4। इसी तरीके से 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाय 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट 2 और 8, सो 2 कितनी बार है, 2 बार। और अब सिंस यहाँ वेरिएबल है तो आप मल्टीप्लाई नहीं भी लगाओगे, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो चलेगा। ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद ए हमारा हो रहा है भाई यहाँ पे 3 बार रिपीट, फिर 1 2 3 4 बार सी रिपीट हो रहा है, और डी 1 बार। सिंपल था तो बहुत ही ईजी था।
आगे देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन सब में हमें वही प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है एंड जो उसके वेरिएबल्स जो उसकी वो आएंगे फैक्टर्स आएंगे उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास 648। सो 2 से इसको करेंगे, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 एंड 1। अब 81 3 से हो सकता है, 3 2 ज़ा 6, 21 होगा 7 पे। फिर से 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 9, 3 से करेंगे ये आ गया 3 3 1। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इसको मेन तो काम करनी, प्राइम फैक्टराइजेशन करके थोड़ी छोड़ना है। आप देखो जरा बच्चे, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 है हमारा 1 2 3 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू द पावर 3। इनटू में 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो ये हो गया 3 रेज़ टू द पावर 4। इजी था, सिंपल था। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 405। सो 405, 5 6 7 8 9, 3 से हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 बचा 10, 3 3 ज़ा 9 बचा हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 5 पे। देन 5 6 7 8 9, 3 से फिर से हो जाएगा 3 4। अच्छा ये पता है ना मैं क्या करती हूँ, जब भी आप डिजिट्स को प्लस करोगे एंड आपके पास जो नंबर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में आता है, तो मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 × 4 12 बचा 15, 5 पे। फिर से 3 से कर लेते हैं, सो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 15 आता है 5 पे। फिर से 3 से करेंगे, सो ये आ जाएगा 5 और फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इसको जब हम एक्सपोनेंट लिखेंगे तो 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 4 बार एंड 5 सिर्फ एक बार। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे 5 रेज़ टू द पावर 1 लिखो या सिर्फ 5 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, रेज़ टू द पावर 1 को लिखना ज़रूरी इतना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है भाई 540। सो 540 2 से स्टार्ट करेंगे लास्ट में क्योंकि 0 है, सो 2 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 14 आएगा 7 पे एंड ये आ गया 0। फिर से 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 10 आएगा 5 पे। सो 5 6 7 8 9, 3 के टेबल से हो जाएगा। 3 से करेंगे तो ये आएगा 3 4 ज़ा 12, 15 आएगा 5 पे। फिर से 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 आ गया हमारे पास एंड अगेन 5। फिर से 3 से करेंगे, ये आ गया 5 5 1। सो देखो ज़रा यहाँ पे हमारे पास 1 2, 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है और एक बार 5। तो इसको बेसिकली ऐसे लिखेंगे 2 की रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 एक ही बार है तो इंटू 5। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3600। सो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3600 को 2 से स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 16 हमारा हो जाएगा 8 ज़ा, साथ में 0 0। फिर से 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 9 0 0। फिर से 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 450। फिर से 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2 एंड देन 25, 5 6 7 8 9, 3 के टेबल से हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21, 5 ज़ा 15। फिर से 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 15। अब 5 से कर देंगे, आ गया 5 5 1। ये सिर्फ कैलकुलेशन इसमें फटाफट कर देती हूँ, आप चाहो तो रुक रुक के स्लोली इसको देख लेना। ठीक है, चलो अब देखो 2 कितनी बार आया है भाई, अरे 4 बार आया है। सो 4 बार आया है 2, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 4 इनटू में 3 कितनी बार है, 2 बार, मतलब 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 5 कितनी बार है, 2 बार। सो मतलब मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2। तो ये हो गई भाई इसके जो फैक्टर्स है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। आगे भागते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट्स में दे रखा है, आपको इनकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। जैसे सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 3। 10 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 3 0 आ गई, 1000 हो गया। देखो ना 10 इंटू 10 इंटू 10, सो क्या होगा 1 1 1 सेम और 3 zeros आ जाएंगी। ठीक है, सो ये आ गया 2 इंटू 1000 विच इज 2000 आ गया। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, 7 का स्क्वायर इंटू में 2 का क्यूब। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 9 72,
सो ये आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 4 जा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, सो ये आ गया 392। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 3 into 4 raised to the power 4, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 raised to the power 4 क्या होता है, 4 4 जा 16, 6, अच्छा इसको करके देख लेते हैं, 4 into 4 into 4 into 4, वैसे तो हमें पता है 4 का क्यूब 64 होता है, सो हम 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16, देन 6 4 जा 24, 25, सो ये आ गया 256। अब 256 को फर्दर 3 से करेंगे, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 16, 3 2 जा 6, 7, सो ये आ गया 768। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट में -3 का स्क्वायर करना है एंड -5 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई। सो 3 का स्क्वायर 9 होता है, सिंस स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस खाली 9 आएगा। सिमिलरली 5 5 जा 25 होता है, माइनस माइनस प्लस। अब हमें क्या करना है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 19 20 21 22, सो ये आ गया हमारे पास 225। ओके, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको ऊपर कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है बच्चे, 3 का स्क्वायर इंटू में 10 रेज टू द पावर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 10 रेज टू द पावर 4 मतलब 4 जीरो। 10 रेज टू द पावर 3 में हमने देखा था 3 जीरो हो गई, तो 10 रेज टू द पावर 4 में मतलब 4 बार 10 मल्टीप्लाई होगा, तो जीरोस कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। सो ये हो गया 9 0 0 0 0। ठीक है, लास्ट हमारा पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है, -2 रेज टू द पावर 5 एंड इंटू में -10 रेज टू द पावर 6। अब -2, पहली बात तो रेज टू द पावर 5 है, ऑड है पावर, मतलब आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। अब 2 रेज टू द पावर 5 होता क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, साथ में गया 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32, सो ये आ गया माइनस का 32 इंटू में 10 रेज टू द पावर 6, मतलब कितनी जीरोज हो जाएंगी, 6 जीरो। और क्या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, 6 इवन नंबर है, तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, सो दैट मीन्स 32 और साथ में 1 2 3 4 5 6 जीरो, सो -32। या अगर आपको इसको ऐसे करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। सो गाइज, इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे के जो पेजेस बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।